बॉलीवुड किल्ड दी हॉरर जॉनरा। जी हाँ, वही बॉलीवुड जो कि हमें 90s और 2000s के टाइम पे एक से एक कल्ट हॉरर मूवीज़ दिया करता था और जो हॉरर जॉनरा में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जाना जाता था। बट आज के टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत दूर की बात है, हमारी नज़रें आजकल एक अच्छी हॉरर मूवी देखने के लिए भी तरस गई हैं। तो चलिए पता करते हैं बॉलीवुड का यहाँ से यहाँ तक का सफ़र। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ हॉरर जॉनरा इन इंडिया। तो इनिशियली इंडिया में हॉरर जॉनरा को एस्टैब्लिश करने का पूरा क्रेडिट रैमसे ब्रदर्स को जाता है। उन्होंने ही 80s और 90s में हॉरर जॉनरा को जिंदा रखा इंडिया में और हमें एक से एक कल्ट मूवीज़ दी, जिनमें से कुछ हैं पुराना मंदिर, तहखाना, वीराना और बंद दरवाज़ा, जिनमें से आपने कुछ का नाम तो ज़रूर सुना होगा। और अगर आपने इनमें से एक भी मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इनकी अनसेटलिंग वाइब, हाँ आई नो कि आज के टाइम के हिसाब से ये थोड़ी बहुत क्रिंज भी फील होंगी, बट आप इमेजिन करो 80s और 90s में इन्होंने क्या खौफ पैदा करके रखा होगा उस टाइम के हिसाब से। और ये मूवीज़ स्पेशल इसलिए भी फील होती हैं क्योंकि ये एक टिपिकल हॉरर मूवीज़ की तरह निकल कर नहीं आती हैं। वो पैशन और वो एम्बिशन आपको हर एक मूवी में फील होता है रैमसे ब्रदर्स का, कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर रहे थे आज की तरह, वो सच में हमें कुछ दिखाना चाह रहे थे जो उनको भी उतना ही पसंद है जितना हमें पसंद है। और उन्होंने हॉरर जॉनराज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करे अपने टाइम पे। अगर हम बात करें, वीराना में उन्होंने एक डायन की स्टोरी दिखाई, फिर उसके बाद पुराना मंदिर में उन्होंने एक श्राप की कहानी दिखाई, और फिर उसके बाद बंद दरवाजे में तो एक उन्होंने ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा जो कि डायरेक्टली ड्रैकुला से इंस्पायर्ड था। जी हाँ, पहला वैम्पायर और ड्रैकुला कैरेक्टर इन इंडियन सिनेमा। और ये तो थी खैर कहानी रैमसे ब्रदर्स की। इसके बाद आता है दौर 2000s का, जिसने हमें दो आइकॉनिक हॉरर के डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया, विक्रम भट्ट एंड राम गोपाल वर्मा। इनका स्टाइल अपने आप में रैमसे ब्रदर्स से काफ़ी यूनिक था, डिफरेंट था, बट ऑडियंस को कुछ ना कुछ ये देते रहे, जिससे हॉरर ऑडियंस काफ़ी इंगेज रही सिनेमा में और उन्होंने हॉरर जॉनर को भी अपने आप में अलाइव रखा, जिंदा रखा। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे विक्रम भट्ट की फिल्मोग्राफी की। तो विक्रम भट्ट की फिल्मोग्राफी में बहुत आइकॉनिक मूवीज़ आती हैं, जिसमें से है 1920, शापेत, हॉन्टेड 3D एंड दी आइकॉनिक दी लेजेंडरी राज, जिसकी वो चीख हमारे कानों में आज तक गूंजती है, उसकी आवाज़ आज तक हमारे कानों में आती है। इनकी फिल्मोग्राफी में एक बात कॉमन थी और वो सिमिलर थी, और वही इनको यूनिक येट इंगेजिंग बनाती है। इनकी लव स्टोरीज इनकी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट ब्लेंड था हॉरर का और रोमांस का, और वो लव स्टोरीज़ को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए इनके सॉन्ग्स इनकी मूवीज़ के बहुत ज़्यादा ही परफेक्टली आते हैं। उनकी अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो शाम तक चलेगी, लेकिन नहीं कर सकता। तो अब हम बात करते हैं राम गोपाल वर्मा की। तो राम गोपाल वर्मा ने अपने करियर में एक से एक आइकॉनिक मूवीज़ दी हैं, एक से एक हॉरर के अलावा भी, लेकिन आज हम हॉरर की बात करेंगे। तो हॉरर में उन्होंने पहली एक आइकॉनिक मूवी दी रात, 1992 में आई। फिर उनका करियर कहीं अलग डायरेक्शन में गया। फिर उन्होंने दोबारा एक आइकॉनिक हॉरर मूवी दी 2003 में, भूत, जो कि बहुत लेजेंडरी मूवी बनी आगे चलकर। फिर इसके बाद उन्होंने डरना मना है और डरना ज़रूरी है जैसी एंथोलॉजिकल मूवीज़ बनाई, जो फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई और हॉरर जॉनर में कुछ नया था। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, उस वक्त हॉरर जॉनर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी बन रहा था, कुछ नया भी हो रहा था, उसके साथ साथ ट्रेडिशनल सिनेमा भी बन रहा था हॉरर में। तो हॉरर जॉनर का उस टाइम बहुत विन विन सिचुएशन थी। वो सिर्फ बन नहीं रहा था हॉरर सिनेमा बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छे नंबर जनरेट करके दे रहा था। इसी की वजह से वो इंडस्ट्री सस्टेन कर पा रही थी। और ये मूवीज़ चलने के पीछे एक बेहद इंपॉर्टेंट वजह थी उसका माहौल, उसका एटमॉस्फेयर। आपने भी सुना होगा अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में, कि हॉरर मूवी देखो, लाइटें बंद करके देखो, रात में देखो, माहौल बना के देखो। तो हॉरर मूवीज़ में माहौल, एटमॉस्फेयर काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होता है, और इन्हीं मूवी ने उसी पे सेल आउट करी अपनी मूवीज़, एटमॉस्फेयर बना के बेचा। इसी वजह से मूवीज़ इतनी ज़्यादा ही बॉक्स ऑफिस पे नंबर दे पाई, आइकॉनिक बनी। हम आज भी इस वीडियो में बात कर रहे हैं, और वही एटमॉस्फेयर आजकल की हॉरर मूवीज़ में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। आजकल के डायरेक्टर वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर ही नहीं पाते हैं जिससे आपको अनईजी, अनसेटलिंग और टेंस फील हो। आजकल की रात वैसी महसूस नहीं होती है। पहले की हॉरर मूवीज़ में जब रात दिखाई जाती थी तो ऐसा लगता था कि भाई अब तो सब खत्म। वो जो सिचुएशन होती है और वो जो आप फील करते हो उस मोमेंट में, वही हॉरर मूवी को रियल हॉरर बनाता है। वही आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसिंग है। और उसी टेंस सिचुएशन को एलिवेट करने का काम करता था उस टाइम का साउंड डिज़ाइन। अगर हम बात करें राज की, तो राज की अभी तक सबसे ज़्यादा डरावनी और दहशत वाली चीज़ उसकी वो चीख ही है। वो ऊटी के जंगलों में एटमॉस्फेयर जो क्रिएट करके उन्होंने वो वाला साउंड डिज़ाइन क्रिएट करा था, उसी से वो डर महसूस होता है आपको। 1920 में जो उसकी विंटेज वाइब दिखाई है और जो लीजा का कैरेक्टर दिखाया है जिस तरीके से उस एटमॉस्फेयर के साथ, वही उस मूवी को स्कैरी बनाता है। और वही चीज़ अप्लाई होती है रात और भूत जैसी मूवीज़ में ही। ये अपने एटमॉस्फेयर पे पूरी तरीके से रिलाई करती हैं। भले ही उन मूवीज़ का बजट कम था, बट उसके बावजूद भी ये इस चीज़ पे अच्छे तरीके से रिलाई करके हमें बहुत अच्छी हॉरर मूवीज़ दे पाई हैं अभी तक। इसीलिए आज के टाइम पे भी एटमॉस्फेयर और साउंड डिज़ाइन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले के टाइम पे हुआ करता था।
एक और चीज़, एक और फ़र्क जो इन मूवीज़ को आइकॉनिक बनाने से रोकता है वो है इन मूवीज़ का VFX, CGI, जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल और फेक लगता है। आप ये सीन देखो और आप फिर ये सीन देखो। क्या फ़र्क दिखता है? ये जो सीन है जो आजकल क्रिएट हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मेड अप, आर्टिफिशियल, कंप्यूटर जनरेटेड फील होते हैं, क्योंकि हैं भी। और पहले काफ़ी ज़्यादा रियल, ऑथेंटिक, ऑन लोकेशन, मेकअप, प्रोस्थेटिक्स के साथ भूत बनाए जाते थे, जो आपको रियल फील होते थे, जो आपको फील कराते थे कि अगर भूत मेरे सामने आएगा तो ऐसा ही होगा, ना कि CGI। तो एक गेम की तरह फील करने वाले कैरेक्टर आपको कैसे डरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं डरा सकते हैं। इनसे आप शॉक वैल्यू ले सकते हो, बस डर नहीं सकते हो। ये आइकॉनिक कैरेक्टर्स नहीं बन सकते हैं कभी भी। आपको आइकॉनिक कैरेक्टर्स बनाने के लिए एक इंसान को मेकअप करके उसको एक भूत जैसा बनाना पड़ेगा। इंसानी इमेजिनेशन है ना, वो इंसान सोचता ही भूत को इसी तरीके से है कि वो इंसान की तरह ही दिखेगा, तो जब भी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्रीचर मत बनाओ, मेक अ भूत, नॉट आर्टिफिशियल गेम लाइक कैरेक्टर्स। ये आपको काफ़ी ज़्यादा ही अनोइंग लगते हैं समटाइम्स। जब तक वो दिखते नहीं है, जब तक आपकी क्यूरियोसिटी रहती है इनको लेकर, लेकिन जैसे ही वो दिख जाते हैं आपकी पूरी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन पहले के टाइम पे जब वो दिख भी जाते थे ना, तो उनका स्क्रीन पे आपको प्रेजेंस ही डराता था। आज के टाइम पे नहीं डराता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हॉन्टेड 3D से डीडिया कैरेक्टर, उसके सीन मूवी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब जब आप उसको मूवी में देखोगे तो आपको डर का फील होगा। ये तो था पहले के भूतों का जादू। और आजकल के भूत देखो, स्त्री 2 जो एक हॉरर कॉमेडी है, हम उसको फुल फ्लैश हॉरर कंसिडर भी नहीं करते, बट फिर भी हॉरर तो है ना। जब तक उसका भूत नहीं दिखता है तो आपको एक डर का एहसास होता है। वो जो सीन था ना, वो जो एकदम सर आता है तो डर लगता है, लेकिन जैसे ही वो भूत दिखने लगता है तो एक जोक की तरह बन जाता है वो। हाँ, उनका इंटेंशन भी नहीं था हॉरर को फुल फ्लैश तरीके से दिखाने का, वो कॉमेडी पे ही ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे थे पूरी मूवी में। लेकिन अगर हॉरर भी अगर बैलेंस आउट तरीके से मूवी में निकल कर आता, क्योंकि मूवी एक हॉरर कॉमेडी जॉनर में रिलाई करती है, तो क्या आइकॉनिक मूवी बन जाती है ऑलरेडी, अब भी काफ़ी ज़्यादा। इसी से हमारा दूसरा पॉइंट निकल कर आता है, जो है राइज ऑफ हॉरर कॉमेडी। हॉरर को सही मायनों में ख़त्म करने में जो बहुत बड़ा रीज़न है वो निकल के आता है हॉरर कॉमेडी का, जिसकी नींव डाली थी स्त्री के पहले पार्ट ने। और नो डाउट वो मूवी बहुत अच्छी है, और सही मायनों में अगर एक परफेक्ट हॉरर कॉमेडी जो मूवी निकल के आती है वो स्त्री ही है पहला पार्ट, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है राजन डीके को। और राजन डीके का दूसरे पार्ट में इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से ही वो हॉरर और कॉमेडी को उस तरीके से बैलेंस और ब्लेंड नहीं कर पाते हैं जो कि पहले पार्ट में निकल के आया था। दूसरे पार्ट में हॉरर की कमी बहुत अच्छे तरीके से खलती है, वही चीज़ पहले पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से निकल के आती है। पहले पार्ट के हॉरर वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो सच में बहुत ज़्यादा डरावने थे। दूसरे पार्ट में कॉमेडी बहुत अच्छी थी, बट पहले पार्ट में कॉमेडी और हॉरर दोनों ही बहुत अच्छे थे। खैर, मुझे दोनों ही पार्ट पसंद है और मुझे ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स भी अच्छा खासा पसंद है। बट असली प्रॉब्लम जब निकल के आती है जब इसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश में भूल भुलैया 3 और भूतनी जैसी मूवीज़ हमें देखने को मिलती हैं। ये मूवीज़ एक टॉर्चर की तरह फील होती हैं हॉरर कॉमेडी के नाम पे। इनमें आपको हॉरर से डरने की बजाय आपको इनकी कॉमेडी से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से वो प्रेजेंट करी गई हैं। और भूल भुलैया से ही हमारा अगला पॉइंट आता है। स्पिरिचुअल सीक्वल्स के नाम पे हमारे पास बड़े बड़े धब्बे हैं। एक तो होते हैं कि आपकी सीक्वल्स आपकी पहली मूवी से अच्छे परफॉर्म नहीं करे, अच्छे नहीं बन पाए। ये तो नॉर्मल बात है, तो हॉलीवुड बॉलीवुड हर इंडस्ट्री में हर जगह होती है ये बात। लेकिन ऐसा ही नहीं है, फंडामेंटल कोर एसेंस ही भूल जाना मूवी का, जिस पे आपकी मूवी की फ्रेंचाइजी बेस थी, आप वही भूल जाते हो तो आपकी मूवी कहाँ जाएगी आपको पता है। जस्ट लाइक भूल भुलैया जो मूवी थी पहली वाली अक्षय कुमार वाली, उसका कोर कॉन्सेप्ट, उसका कोर जॉनर था साइकोलॉजिकल हॉरर, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत नया था, बहुत यूनिक था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है उसको देख के, काफ़ी अलग चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन हमें सीक्वल्स में क्या देखने को मिलता है, कार्तिक आर्यन वाली भूल ही जाते हैं, हॉरर कॉमेडी बन गई वो। बिल्कुल ही उनका मोटिव ही नहीं था, उनका मकसद ही नहीं था कि वो इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही अब्रप्ट फील होती है आज के टाइम पे। और सिर्फ ये 2020s का हाल नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी सारे अच्छी आइकॉनिक मूवी के स्पिरिचुअल सीक्वल्स बनते आ रहे हैं, जैसे 1920 का और रास का। इन्होंने भी इन आइकॉनिक मूवीज़ की लेगेसी को बिल्कुल ख़राब ही कर दिया, इनके नाम को लेके डूबे, कलंक लगा दिया इन पे। लाइक कितनी आइकॉनिक मूवीज़ थी वो, लेकिन इनके सीक्वल्स, लाइक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल सीक्वल्स, वो काम कर ही नहीं पाए जो इनकी ओरिजिनल मूवीज़ ने करा। क्यों बनते हैं ऐसे सीक्वल, क्यों बनते जा रहे हैं ऐसे सीक्वल? इसी से हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट शुरू होता है, जो है वी फेल्ड एज एन ऑडियंस। जी हाँ, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने भूल भुलैया 3 जैसी मूवी को 400 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके दिया और उसको एक ब्लॉकबस्टर बना कर दिया। और उसके अपोजिट परी जैसी मूवीज़ जो ट्रू हॉरर मूवी की तरह फील होती हैं, उसकी आजकल लोग बात भी नहीं करते हैं। वो बॉक्स ऑफिस पे इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई कि वो अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई। अगर हम इसी तरीके से ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करते रहेंगे, भूल भुलैया 3 जैसी मूवीज़ को, तो ऑब्वियसली हमें इसी तरीके की मूवीज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हमें अच्छी हॉरर मूवीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। जो लो बजट अच्छी हॉरर मूवीज़ होती हैं उनको भी हमें इसी तरीके से एप्रिसिएशन देनी पड़ेगी जो कि वो डिज़र्व करती हैं। इवन तुम्बाड़ अपने इनिशियल रन में उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाई थी, वो हिट भी नहीं हो पाई थी, एक तरीके से वो फ्लॉप की कैटेगरी में ही आती थी, बट बाद में जाके उसको एप्रिसिएशन मिलती है, वो भी यूट्यूब रिव्यूअर्स के थ्रू।
अगर उसको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो वो भी आज खोकर ही रह जाती कहीं ना कहीं, जो कि बहुत सारी मूवीज़ हॉरर जॉनरा में खोकर रह जाती हैं। हमें इन मूवीज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा अगर हमें और अच्छी मूवीज़ देखनी है हॉरर जॉनरा में। अगर हम इन मूवीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमें आज क्या कभी भी अच्छी हॉरर मूवीज़ देखने को नहीं मिलेंगी बॉलीवुड में आज के बाद, और हम उस गोल्डन एरा को दोबारा नहीं जी पाएंगे जो कि एक तरीके से बॉलीवुड पहले जिया करता था हॉरर जॉनरा में। और ये तो आप सोचना भी मत कि इंडिया में हॉरर जॉनरा वाली ऑडियंस खत्म हो गई है, ये कभी नहीं था। इवन 2090s में वो मूवीज़ अच्छा कलेक्शन करती थी और ब्लॉकबस्टर साबित होती थी बॉक्स ऑफिस पे, वो आज भी कुछ कुछ होती हैं। इवन स्त्री, उसने क्या रिकॉर्ड बनाए, और इवन कॉन्जरिंग जो अभी है ये पिछले हफ्ते, उसने एक हफ्ते में अपने 70 करोड़ से ज़्यादा कमा के बता दिया है कि इंडिया में अभी भी हॉरर ऑडियंस है। कॉन्जरिंग तो इतनी अच्छी मूवी थी भी नहीं, बट उसके बाद वो इतना कमाई। तो सीधी सीधी बात यह है कि हॉलीवुड हमसे हॉरर जॉनरा में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। इवन 2025 में हॉलीवुड ने हमें इतनी अच्छी अच्छी हॉरर मूवीज़ दे दी हैं और बता दिया है कि उसका हॉरर जॉनरा का स्टैंडर्ड कहाँ पर है। वेपन्स, सिनर्स और द मंकी जैसी मूवीज़ हॉरर जॉनरा में अपने आप में एक स्टैंडर्ड सेट करती हैं, और उनके पास तो वो फोकलोर्स भी नहीं है जो हमारे पास इंडिया में है। उन फोकलोर्स को टच करने के लिए एक यूनिवर्स बना है हमारे पास, वो है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स स्त्री का। वो उन फोकलोर्स को टच कर रहा है, बट वो भी उस तरीके से नहीं दिखा पा रहा है जिस तरीके से हमारे पास है। तो अब देखते हैं कि ये थाम मूवी वैम्पायर को किस तरीके से पुल ऑफ करती है, वैम्पायर की लोड को किस तरीके से पुल ऑफ करती है। बट इसके बावजूद अब भी हमारे पास इतना कुछ बचा है, भूत, डायन, चुड़ैल, हवेली, भूत बंगले, श्राप, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कहानियाँ है, और इन कहानियों के पीछे ही बहुत अच्छी मूवीज़ बन सकती हैं, हम पुल कर सकते हैं। बट फिर भी हम क्या बना रहे हैं, माँ और भूतनी जैसी मूवीज़। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया में हॉरर जॉनरा का फ्यूचर बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है। और इसके अलावा आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बता सकते हो। आप अपनी फेवरेट हॉरर मूवी बता सकते हो, 2000 या 90s से कभी से भी हो, आप कमेंट्स में जाके बता सकते हो अपनी फेवरेट हॉरर मूवी। और आपको हॉरर मूवीज़ में क्या पसंद है आप ये बता सकते हो। क्या हॉरर मूवी को ट्रूली हॉरर मूवी बनाता है आपके लिए, ये भी आप बता सकते हो। बाकी आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये भी आप बता देना। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ही देना। और इसके अलावा अगर आपको ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल चाहता है कि ऊपर कि वो दोनों मूवीज़ कैसे सेम होने के बाद भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं देखनी है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। बाकी आई गेस आई विल सी यू एट द मूवीज़।